ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रियासी हाईकोर्ट की जानिब से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित अहले खाना की अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा जमाने और उस पर स्टे लाने के हवाले से हाईकोर्ट जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने फैसला सुनाते हुए पेटिशन को खारिज किया और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि वो जमीन पर कब्जा हटाने के बाद उसे जमीन मालकान को वापस करे। इस फैसले से कश्मीरी पंडित अहले खाना को काफी खुशी हुई है और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि यह मसला गुज़िश्ता 7 सालों से कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था और आज कोर्ट ने हिदायत जारी की है। डीएम को टोटली इन्होंने बोला कि डीएम इज द ओनली ड्यूरिडिक्शन ऑफ दीज माइग्रेंट प्रॉपर्टी की जो अभी जो एनक्रोचमेंट्स है, कस्टोडियन है वो उसी के डोमेन में है। कोर्ट्स में जैसे कश्मीरी पंडितों को ये जो लैंड माफिया था कश्मीरी पंडितों को कोर्टों में घुमाता था, तो बेचारा जो कश्मीरी पंडित पूरे इंडिया में फैला हुआ वो परेशान होता था, जिस वजह से वो नहीं आ पाता था। तो आज मुझे एक लग रहा है कि उम्मीद की किरण है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर का है उनसे इंसाफ मिला है और भी इंसाफ मिलेगा अगर वो अप्रोच करते हैं, अगर उनके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उनको कहा कि आप जी यहाँ से इविक्ट हो जाओ और जी डायरेक्शन ये हुई कि ये जो माइग्रेंट हैं इनको जी अपनी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो मुस्लिम बरादरी है वहाँ पे कुछ लोग, उन्होंने एक अपील दायर की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से स्टे लिया। 2015 से ये केस चल रहा था और 3 महीने पहले ये केस मैंने लिया क्योंकि हम इसमें रेस्पोंडेंट बनाए गए थे। कोर्ट ने जो ही दलील सुनी, जो उनका वकील और हमारी दलील भी सुनी और कानून भी सुना उन्होंने, तो उन्होंने जो अपील दायर की थी कुछ लोगों ने उस इविक्शन के खिलाफ, उस पर कोर्ट ने उनको डिसमिस किया, उनका केस खारिज किया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अब जो डीसी साहब है, डीसी कुलगाम, उनको ही इज फ्री टू मूव ऑन स्पॉट एंड टू हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी टू द पीपल दिस माइग्रेंट्स। और मुझे लगता है कि बाकी मुल्क के बाकी रियासतों में और मुल्क के बाहर भी कुछ ऐसे पंडित बरादरी है जिनकी ज़मीन लोगों ने हड़प की है, वो भी कोर्ट में आ सकते हैं और अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं और जो भी एनक्रोचमेंट हुई है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। बीजेपी की महारैली बटलबालियां उधमपुर में मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी को इंचार्ज आशीष सूद, जेके बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने मोदी हुकूमत के 9 साल को सुनहरे दौरे इक़्तिदार करार दे दिया है। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी का अवामी राब्ता प्रोग्राम जनसंपर्क अभियान बटलबालियां उधमपुर के मोदी ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से डिजिटल अदायगी का निज़ाम शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल मरकज से भेजा गया 1 रुपया में से सिर्फ 1 पैसा आवाम तक पहुंचता था। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने मुफ्त इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कटरा से दिल्ली तक शुरू हुई। उन्होंने हुकूमत हिंद की कई कामयाबियों को भी उजागर किया। को चाहते रहे कि जम्मू खिते च बढ़े, ये फिर मोदी जी अगे गल रखी गई। अज रैटले का प्राइस शुरू हुई है, अगले 2 बारे 2025 तक जियां एक जमाने भाखड़ा नंगल की गल की जाती, जिसले पावर प्राइस की गल होंगी, वो बनना किश्तवाड़। हिंदुस्तान दे ना सिर्फ इस खिते की बिजली की पूर्ति करे बल्कि बाहर भी करे। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज मी याद है इतने पहले उधमपुर पहली लिस्ट मेडिकल कॉलेज नहा। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आख्या कमाल, पवन खजूरिया साहब, पवन गुप्ता जी मैं MLA हाँ, बड़ा पंगा पाया तुझे असैम्बली च, तोबा तोबा तोबा। और पठानिया साहब, और आज मेडिकल कॉलेज उधमपुर शान करने चला था। तो सही मुबारक। ये खुशहाली के पैमाने हैं। आपके घरों में आपकी डिजिटल इनकम, डिजिटल कनेक्टिविटी, आपके घर पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, ये अगर खुशहाली के पैमाने नहीं है तो क्या पैमाने हैं? पैमाने वो है कि जब 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे मिलते थे। जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमूमन